वो नहीं आ पाए हैं उनको आप जैसे भी हो या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर उनको जहाँ मिलेंगे उनको आप सूचना दे देंगे कि 10th क्लास और 12th का जो प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है +2 की ओर से, जो बच्चे बच जाएंगे उसको हम लोग 2 जुलाई को सम्मानित करेंगे। और दूसरा जानकारी ये है कि 15 अप्रैल से हम लोग का 11th क्लास का नया बैच, जिसमें हम लोग बायो और मैथ दोनों ग्रुप का क्लास चालू होने जा रहा है। जो बच्चे उसमें आना चाहते हैं वो आएंगे, कुछ दिन डेमो क्लास चलेगा, फिर हम लोग अपने सिलेबस पर आ जाएंगे। और 10th क्लास के बाद कुछ बच्चे अगर चाहते हैं कि नहीं हम ITI वगैरह करेंगे, तो हमारे पंकज सर का अपना कॉलेज है, वहाँ से आप ITI कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप +2 के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। +2 के बाद क्या करना चाहते हैं ये डिसीजन आपको लेना होगा कि अगर कोई बायो से अच्छा किए हैं तो मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं, मैथ से अगर अच्छा किए हैं, अगर आपको मैथ के प्रति बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आप हो सकता है कि IIT के माध्यम से या मेडिकल नीट के माध्यम से भी जा सकते हैं। और बीटेक वगैरह में, बीटेक का किसी भी ब्रांच में डायरेक्ट भी एडमिशन होता है। अगर डायरेक्ट आप एडमिशन लेना चाहते हैं कि बीटेक हमको करना है तो 10th क्लास के 12th क्लास के बाद जिन बच्चों का मैथ है वो बीटेक में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में या किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप मुकेश से संपर्क करेंगे तो आपका एडमिशन हम लोग जैसे पिछले साल भी पंजाब साइड में या आपके हैदराबाद साइड में या कलकत्ता साइड में हम लोग एडमिशन कुछ दिए थे। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 10th जो 12th क्लास के बाद है वैसे सारे बच्चे बीटेक वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। और मेडिकल के लिए भी आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, BSc नर्सिंग वगैरह में या GNM वगैरह में होता है, तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद। शिक्षा के लिए जहाँ भी जाना पड़े इंसान को दूरी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कितनी दूरी पर हम हैं। अभी गुरुदेव सर बता रहे थे बड़े दूर दूर से आ करके बच्चों ने पढ़ाई की और अच्छा रिजल्ट किया। मेरा मानना है कि बेहतर पढ़ाई करने वाले को नींद नहीं आती है, वो तैयारी के लिए तत्पर रहता है। सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है उसको ना, सिर्फ शिक्षा नहीं लेना है। शिक्षा तो वो प्राइमरी एजुकेशन में ले चुका है, वो कुछ बनना चाहता है। ये जुनून अगर होगा उसके अंदर तो वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर माने न रखता है। मेरा घर 5 किलोमीटर दूरी पर है और करीब करीब 3 नदी को पार करके आना पड़ता था। छोटे से 6 क्लास, वहाँ 5 क्लास तक पढ़ाई होती थी। हम 6 क्लास यहाँ पढ़े होंगे तो समझ सकते हैं कि कितने छोटे होंगे। उतना नदी को टप करके डेली आना पढ़ना और फिर जाना, तो जुनून होना चाहिए। और आपको बेहतर कहाँ हो रहा है, कहाँ मिल रहा है, इसको खोजने की आवश्यकता है। आप आगे भविष्य में और अच्छा करें, यही मेरा आशीर्वाद है। लेट्स गो। डॉक्टर हमारे सर पंकज सर का स्वागत है और आप सबको आशीर्वाद है। सब लोग शिक्षा पे बोल रहे हैं, सब लोग शिक्षा पे बोल रहे हैं और आज मौका है विश्व स्वास्थ्य दिवस का, तो हम कुछ हेल्थ पे भी बोलना चाहेंगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन में, तो शिक्षा पाने के लिए शरीर को भी फिट रखना जरूरी है। आप लोग कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, 365 दिन का कार्यकाल होता है आप लोगों का, चलते रहता है। बीच में संडे होता है, एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन आप लोग रेस्ट करते हैं या उस दिन भी घर पे पढ़ते ही हैं। तो स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई भी कंटिन्यूटी चलती रहेगी। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, सुबह सुबह टाइम निकाल के 5-10 मिनट योगा कर लें। हाइजीन का थोड़ा सा ख्याल रखें, साफ़ सुथरा रखें खुद को, हैंड वॉश करते रहें, क्योंकि आप लोग दूर दराज से आते हैं, कोई ऑटो से आते हैं, कोई साइकिल से आते हैं, बहुत सारे रास्ते में डस्ट उड़ता है, उसमें पोल्यूशन होता है, बैक्टीरिया भी, वायरस भी इन्वायरमेंट में फैला हुआ है। तो सबसे बचना है, खुद को बचाना है, मेंटली भी फिट रखना है, खुद को फिजिकली भी फिट रखना, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी के हैं या फिर 10th के बाद बायोलॉजी चूज करना चाहते हैं, तो एक टिप्स मैं दूंगा कि बहुत सारे बच्चे को ये लगता है, जब मैं 10th करके निकला था तो मुझे भी ये लगता था कि मैं बायोलॉजी में लूँगा, तो मैथ को एकदम अवॉइड कर दिया था। मैं 11-12 जब किया था बायो से ISC किया था, तो
मैथ को दरकिनार कर दिया था। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। मैथ भी जरूरी होता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, बायो लेंगे, नीट का जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो जो फिजिक्स बनाएंगे तो फिजिक्स में मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये बोलेंगे कि आप लोग अगर ऐसे ही करते हैं बायो से तो मैथ को ना छोड़ें, इक्वेशंस बनाते रहें, सॉल्व करते रहें, ठीक है। और आज 76वां विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इसके उपलक्ष्य पे आप लोग को अच्छा हेल्थ, अच्छी शिक्षा, यही कामना करता हूँ कि सब लोग आप अपने गोल को अचीव करिए। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ। डॉक्टर पंकज सर, मेरे डॉक्टर मित्रगण, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पे सब कोई तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक होना होगा। सुबह उठ के योग करना होगा, डाइट पे अपना ध्यान रखेंगे, और जैसा 10th लोग किए हैं उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दे के आप मेडिकल या इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपको पहले नीट का एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, और MBBS या फिर मेडिकल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। लेकिन फिजिक्स के लिए आपको मैथ को भी पढ़ना होगा और उसका इक्वेंस करना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसी सब के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। संस्थान के बायोलॉजी के हम अमित सर को बुलाएंगे। अमित सबों को बहुत बहुत बधाई, और हमें प्रसन्नता है कि आप लोग यहाँ रहकर शिक्षकों के मार्गदर्शन में आप लोगों ने इतना अच्छा परिणाम प्राप्त किया। और कई बच्चे स्वाभाविक है, आप धन्यवाद के पात्र हैं और आपको पूरा श्रेय मिलता है आपकी सफलता के लिए, और आपने मेहनत की है तभी आपने इतना अच्छा कर पाया है। बट कई बच्चे आई थिंक संतुष्ट नहीं होंगे खुद के परिणाम से। मैंने इन चीज़ों को फेस किया है अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, और बहुत बच्चों से मिलते जुलते मैंने ये देखा भी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए संतुष्ट तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो पहली बात, मैं खुश हूँ कि आप संतुष्ट नहीं हैं अपने आप से, बट इस चीज़ को पकड़े रहना कि अच्छा नहीं कर पाए, अब आगे क्या होगा हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आगे और बेहतर करने का प्रयास करें। और मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि इंसान को हर दिन अपने आप का एक बेहतर रूप देखने को चाहिए कि वो आगे और बेहतर कैसे कर पाए। अगर आज आपका ऐसा गुजरा है तो इससे बेहतर कल आपका कैसे गुजर सकता है, उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं। यानी आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड योर बेटर वर्जन एवरी डे। इफ यू कीप ट्राइंग, देन you'll be able to see yourself सक्सेसफुल। और यही एक तरीका है अपने आप को बेहतर बनाने का। और सफलता मिल गई, अच्छी बात है। कई बच्चे मैंने देखा है अखबारों में, न्यूज़ में बहुत बार ये चीज़ें आती है। कई बच्चे 10th में 12th में बहुत अच्छा कर गए, बट लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि वो उतने से ही संतुष्ट हो गए। इसीलिए सफलता के लिए भी भूख होनी चाहिए। देयर शुड बी हंगर ऑफ सक्सेस, और उसके लिए आपको ओनली ऑप्शन है हार्ड वर्क करें, जितना ज़्यादा हो सके कड़ी मेहनत करें, और आगे आपको सारे रास्ते पता ही है आपको क्या कुछ करना है। बहुत बच्चे 10th के बाद होंगे कि हम साइंस लें या आर्ट्स लें, तो मैं कहूँगा, जहाँ तक मैं खुद एक आर्ट्स का टीचर हूँ और स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आप आर्ट्स कोई ख़राब सब्जेक्ट होता है। बट मुझे लगता है जहाँ तक एटलीस्ट इंटरमीडिएट जो है आपको साइंस से करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सारे दरवाजे उसके बाद खुले होते हैं। आप चाहे तो उसके बाद BSc, BCom, BA कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे आप जीवन में और भी बेहतर करें। समय और सब भी हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए, और हमारा प्रयास होगा कि आप आगे भी आपकी हम मदद कर सकें। धन्यवाद। चंदन सर आदमी हैं, वो सब बच्चों को संबोधित करें। सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत बधाई। आप सफल हुए और आगे सफलता की कामना करते हुए जो है ना बढ़ना है। और मेरा एक ही बात कहना है, आप जब भी जीवन में कुछ भी संकल्प ले, पूरी लगन पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़े, और उस पर जो है ना पूरा आपका जो है दिमाग कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि जो है कि हम एडमिशन ले लिए और एडमिशन के बाद जो है हम जैसे तैसे जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। पैसे भी खर्च होंगे, समय भी आपका बर्बाद होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या रहती है, वो डिसाइड नहीं कर पाते उसे करना क्या है। और आपके बीच जो है ना, जो भी मंच पे बैठे हैं सब अपने जीवन में सफलता अर्जित कर चुके हैं और अच्छे अच्छे जो है पद पर हैं। आपको परिचय मिला ही होगा पहले कि जो भी मंच पे हैं वो कड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है ना सफलता अर्जित किए हैं और आपके लिए आइकॉन है सब। आप एक करके रूबरू हुए सबसे कि सब जो है ना अच्छे अच्छे पद पर गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना मेहनत इनको वहाँ तक ले गया है। और आपको भी इनको देखकर सीखना है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है या इनसे बेहतर बनना है, और आपको इसके लिए प्रयास करना होगा, पूरी लगन से आपको मेहनत करनी होगी। और ये मैट्रिक इंटर ये आपका पढ़ाव है, एक पढ़ाव के बाद दूसरा पढ़ाव आप आगे बढ़ते चल जाओगे, फिर भी रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। बस इतना ही। क्लैप्स गो। सर्वप्रथम सभी बच्चे जो अच्छे किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छा किया और इस संस्था का भी नाम कर रहे हैं और अपना तो नाम साथ साथ कर ही रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हम लोग शुरू से किसी चीज़ को लेके सीरियस नहीं होते, शुरू में बहुत टार बेकार करते हैं चीज़ों को कि अच्छा अब समय है ना करेंगे आगे चल। लेकिन यही एक एक दिन जुड़ के 365 दिन होता है और वो आपके हिस्से में सबके लिए 365 दिन ही है। तो उस चीज़ को ऐड कीजिए, उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। आप अपना समय आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं दीजिए। हम क्या कंपेयर करके खुश हो जाते हैं। हमारे बीच में 10 बच्चे हैं, हम अगर 60 नंबर लाए, कोई बच्चा अगर हमसे कम ला लिया तो हम खुश हो जाते हैं कि हम 60 नंबर ला लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि आप आउट ऑफ कितना लाए और आपको अपने आप में बेहतर लाना है। अगर आप 55 भी 60 में ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कल को आप 56 लाने के लिए तैयार हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे ये मायने रखता है। तो अपने आप को हमेशा अपने से ज़्यादा तैयार करना है। आज अगर हम 2 का खोड़ा याद किए, कल को 3 को याद करना है। कंपेयर करेंगे तो हो सकता है एक समय के बाद अगर सामने वाला का अस्तित्व खत्म हो जाए तो आप अपना अस्तित्व भी समझेंगे कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो इस चीज़ से बचना है, किसी दूसरे पे अपने आप की मतलब कंपैरिजन नहीं करके चलना है। आपको अपने आप में बेहतर बनना है तो ऑटोमेटिक आपका रास्ता खुलता चला जाएगा और आप अपने आप में बेहतर करेंगे। तो बस मेरा एक ही मशवरा है कि आप अपने आप में एक बेस्ट वर्जन बने और जहाँ जाए अच्छा करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय कलीग्स एंड माय जूनियर्स। जिसने अच्छा किया है सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग अच्छे किए, इसी तरह करते रहिए आगे। और जिसने नहीं भी किया है कोई बात नहीं है, आगे करते रहना है, मेहनत करते रहना है। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, 76th वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो इस पर ये बोलूँगा कि सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छे से खाना पीना पर अच्छे ध्यान दें, थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहे और सैनिटाइजेशन करते रहे समय समय पर। से आप लोग दूर से आते हैं तो कोशिश करें कि सैनिटाइज करते रहे अपने आप को, और जितना स्वस्थ रहेंगे उतना बढ़िया और भी अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि आप एक दिन बीमार होंगे तो वो आपका 5 दिन चला जाएगा। लेकिन मेहनत करते रहे अच्छे से और अच्छे से पढ़िए आप लोग अच्छे से। जो बायोलॉजी फील्ड में लेना चाहते हैं, जो बायो के लिए आगे बढ़ेंगे, जो डॉक्टर्स के लिए सोच रहे हैं, वो अच्छे से बायो को अच्छे से पढ़ें, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री को भी इतना ही पढ़ें। क्योंकि पहले था कि आज से 10 साल पहले कि 1-2 सब्जेक्ट से हो जाता था, पर आज ऐसा नहीं है। अब सबको आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। इसलिए मैथ्स के लिए भी आप अच्छे से करें, क्वेश्चन सारा सॉल्व करें, 10-20 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें बार बार, और इससे अच्छे से आप करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो, ज़्यादा किसी स्वास्थ्य में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेहरमा अस्पताल है ही, आप वहाँ पे आइए। किसी को कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे रहते हैं आराम से। हाँ, सब दिन है, सब दिन वहाँ डॉक्टर्स हैं, हम लोग भी सब दिन अवेलेबल हैं। फ्राइडे को भी खासकर हम और रहते हैं वहाँ पे, 24 आवर रहते हैं। जिसको भी जो तकलीफ है जरूर आइए, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हॉस्पिटल में इतने टैलेंटेड सब क्या सरकारी टीचर हो जाते हैं या सरकारी ऑफिसर हो जाते हैं या सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी हो जाते हैं? नहीं होते हैं। उसके लिए कई एग्जाम देना पड़ता है। बट आज अभी जितना जगह क्यों न शिक्षा से जुड़े हों या स्वास्थ्य से जुड़े हों, कहीं ना कहीं सब अभी युवा आए हैं। निश्चित है, आप एक बार जाकर देखिए, हमारे गुरुदेव सर कई बार गए हैं मेहरमा, है ना, डॉक्टर जॉन्टी राजा के पास,
और बहुत भी हमारे डीएलएस के कई प्रोफेसर ने इनका चर्चा भी किया है। या यहाँ जितने लोग बैठे हैं युवा, आप एक बार जाएंगे तो निश्चित लगेगा कि लोगों को सलाह जरूर हम दें कि वहाँ तक कोई डेंटिस्ट है, कोई हेम्योपैथी के बहुत आयुर्वेदिक हैं, तो निश्चित है कि अलग अलग चारों कोना से जो डॉक्टर्स आए हैं, हमने बड़ा रात में सोचा कि सेलेक्टेड डॉक्टर अपने युवा जो आज के बच्चों को बढ़ा सके, अपने शब्दों से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने कहीं ना कहीं किसी भाव से आपको आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कहीं ना कहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच डॉक्टर अभिषेक जी आप भी आइए। हम चाहेंगे कि आपका भी बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत दिनों का। क्लैप गो। हमारे गुरुदेव आदरणीय पंकज सर, मूर्ति सर, हमारे मित्र डॉक्टर्स, डॉक्टर सहीम, डॉक्टर प्रणव, डॉक्टर जोंटी राजा, इस +2 लेवल साइंस इंस्टीट्यूट में जितने भी शिक्षक जो बड़ा एक्टिवली कार्यरत रहते हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय मुकेश जी, इनका सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। बराबर हम लोग देखते हैं कि इस एरिया में कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो इसमें इनका जनरली इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। और ये बड़ा ग्लैड फीलिंग है हम लोगों के बीच ऐसे भी लोग हैं जो सोशल सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं, तो हम अपनी तरफ से स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनको। बाकी आज WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका ही फॉर्मेशन हुआ था, उसके एवज में ही हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं आज बेसिकली। तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी लोगों ने आपको बताया ही कि कैसे आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। आप स्वस्थ रहेंगे मेंटली तभी आप कुछ बेहतर जीवन में कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जो भी बेसिक टिप्स है, अच्छा खान पान, हेल्दी रहने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह वगैरह जो भी डॉक्टर साहब लोग बताए हैं उनको आप लोग फुलफिल करें। हम अपने साइड से एक ही बात कहेंगे, सपना जरूर देखें आप लोग, लेकिन सपना दिन में देखें, जागते हुए देखें, और तब तक नहीं रुकें जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। ठीक है, तो आप लोग दिन में सपना देखें, एक ड्रीम लें, एक टारगेट अपना करें कि हमको इस फील्ड में जाना है, इस चीज़ को अचीव करना है, और उसके पीछे एक ट्रैक पे अच्छे से आप लोग फॉलो अप करें। हम लोगों की शुभकामना है आप जीवन में बहुत तरक्की करें और अपने गोल को हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की जहाँ ज़रूरत होगी, जिस तरह से भी आप लोगों को कोऑपरेट करने की बात होगी, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। और जो भी बेसिक टिप्स या कभी भी ज़रूरत हो कि किसी तरह से आपको अपने फील्ड को चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या और भी हेल्थ संबंधित किसी भी तरह का दिक्कत लगे तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप कभी भी आके अपना सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर हमारे मुकेश जी ने बता ही दिया, हम एक डेंटल सर्जन है। हमारा क्लिनिक यहीं हाई स्कूल के बगल में है, माँ अम्बे डेंटल क्लिनिक करके। और एक बात और मैं कहूँगा, अपने डेली प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूँ कि अपना एरिया एक रूरल एरिया है, यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। आए दिन बहुत लार्ज स्केल पे कार्सिनोमा वगैरह का केस जो कि लोग समझते भी नहीं है कि क्या है वो चीज़, आए दिन वो मिलता है। आप लोग स्टार्टिंग में कोई भी डिजीज़ अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तो उसके पहले स्टार्टिंग लेवल होता है, उसका मतलब एक जो स्टार्टिंग फेज होता है, अगर उस समय आप उसको परख लेंगे तो शायद वो आगे ना जाए, यानी प्री कैंसरस लीजन जैसे कहते हैं उसको। सबसे एक्सट्रीम डिजीज़ होता है ओरल कैविटी से रिलेटेड। जेंट्स में ज़्यादातर जो है कार्सिनोमा ओरल कैविटी का ही पाया जाता है। आप लोग सर्वे में भी देखेंगे। अपना रूरल एरिया है, थोड़ा भी लोग अवेयर नहीं है।